जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। व्यय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी अहि, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदर के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहू सखी अस को तनुधारी, जो न मोह ये रूप निहारी। कहूँ सह प्रेम बोली मृदुवाणी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहाँ हो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बोली से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना उसे सुनो। ए दो दशरथ के टोड़ा, बाल मराली के कल जोटा। मुनि को शिख मख के रखवाले, जिन्हें रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। राजहंसों का बहुत सुंदर सा जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यहाँ यज्ञ की रक्षा करते हैं। इन्होंने युद्ध के दौरान राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामू रामू धनी सायक पानी। जिनका श्याम शरीर सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले, और सुख की खान जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर बेशुबर काछे, कर सब चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नाम लघु भ्राता, सुनो सखीता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र प्रकाजु करी बंधु दोई, मग मुनि बधु उदारी। आए देखन चाप मक, सुनी हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जानकी यह बरु अही। जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन परिहरी हटी कर बिबाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह करेगा। कोहू कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न तजाई, विधि बस हटी अविवेकी भजाई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ सकता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को के भल अहि विधाता, सब कह सुनी उचित फलदाता। तो जाने की ही मिली बरु एहू, नाहिन आली इहा संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले और सुना जाता है तो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को भी वही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कभूक ए आवही एहि नाते। जो देवयोग में ऐसा योग संजोग बन जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो
मेरी तो इसी से इतनी अतिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही ते हम कहूँ सुनो, सखी इन्हें कर दर्शनु दूरी। यह संगठु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमें इनके दर्शन भी दुर्लभ होंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहू सखी नहीं का, एही बिहा अति हित सब ही का। कोहू के शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है, यह सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कह मृदुबानी। सखीन कहू को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगु अही। हे सयानी है असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पारसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अगु भूरी। सो की रहिए बिनु शिव धुनु, तोरे यह प्रतीति परी है न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम ये अध्याय यहीं ख़त्म करते हैं। शाम को एक अध्याय के साथ मिलेंगे।